शुमाली कोरिया ने फलस्तीन की हिमायत कर दी। अमरीकी अखबार का दावा, कहा किम जोंग उनके हिमायत के अहकामात के बाद शुमाली कोरिया हमास को हथियार फराहम करने पर भी गौर कर सकता है। शुमाली कोरिया माजी में हमास को तोप, शिकन, रॉकेट लॉन्चर भी फरोख्त कर चुका है। गजा में इमारतों के मलबे तले 1200 बच्चे दबे हुए हैं। वजारत सेहत ने दुनिया को बता दिया। आलमी इदारे सेहत ने भी खबरदार किया कि गजा में अस्पतालों से जबरी बेदखली से मरीजों की हालत तशवीशनाक। गजा शहर और शुमाली गजा में 23 अस्पतालों से बेदखली के अहकाम दिए गए। जबरी बेदखली से हजारों मरीज मर सकते हैं। सुनो न्यूज की टीम हिजबुल्लाह और इस्राइली फौज की झड़प में बाल बाल बच गई। सीनियर सहाफी तारिक हबीब अपनी टीम के हमराह लबनान में हिजबुल्लाह के शहीद मुजाहिद के जनाजे की कवरेज के लिए सरहदी कस्बे पहुंचे। इसी दौरान दोनों अतराफ से फायरिंग शुरू हो गई। हिजबुल्लाह के कारकुनों ने सुनो न्यूज की टीम को महफूज मकाम तक पहुंचने में मदद की। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का सिंध में पढ़ने वाले फलस्तीनी तलबा के लिए बड़ी मराद का ऐलान। सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेरे तालीम 48 फलस्तीनी तलबा की ट्यूशन और हॉस्टल फीस माफ करने की हिदायत। जामियात को फलस्तीनी तलबा के लिए स्कॉलरशिप का बंदोबस्त करने के अहकाम जारी कर दिए। गवादर के इलाके और माड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला। दुश्मनों की फायरिंग से 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू। ISPR का कहना है हमले में मुलव्विस अनासिर को ढूंढकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सदर और इलेक्शन कमीशन की ऐलान करदा तारीख 8 फरवरी को आम इंतखाबात यकीनी बनाए जाएं। मुल्क की बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म। आइन की खिलाफ वर्जी के नताइज संगीन हैं। 90 रोज में इंतखाबात के केस में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आ गया। कहा सुप्रीम कोर्ट का काम किसी इदारे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं बल्कि सहूलतकारी है। इंतखाबात की तारीख हमने नहीं दी, चीफ जस्टिस ने केस निपटा दिया। मीडिया में इंतखाबात ना होने की खबरें चलने से अवामी राय मुतासिर होती है। इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा इंतखाबात के निकात से मुतालिक शुकूक व शुबहात वाली मनफी खबरें चली तो पैमरा कार्रवाई के लिए मौजूद है। जिसको इंतखाबात होने पर एतराज है घर में अपनी बीवी से बात कर ले, मीडिया पर नहीं। कोई गलतफहमी में ना रहे कि इंतखाबात की तारीख हमने दी है। पैमरा के इंतखाबात की मीडिया कवरेज के लिए हिदायत जारी। कयास आराइयों और मनफी रिपोर्टिंग से गुरेज किया जाए। ऐसा कोई मवाद नशर ना किया जाए जिससे आम इंतखाबात से मुतालिक शुकूक व शुबहात जन्म लें या इंतखाबात के निकात खतरे में पड़ जाए। आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम शहरियों और इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। आप सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। किसी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। बेहतर होता इलेक्शन की तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करना पड़ती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकवा। दावा किया अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा आइन 90 रोज में इलेक्शन की बात करता है लेकिन दूसरी शिकों को भी देखा जाना चाहिए। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 46 अरब रुपए मुहैया किए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहा नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की अदालत में जाने को तैयार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पूछते हैं कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है जो निगरान हुकूमत को यकीनी बनानी है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं, किसी को गैर कानूनी करार नहीं दिया। वोटर्स की हमदर्दी खींचने के लिए सवाल उठाए जाते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा जल्द से रैलियों की इजाजत देना
जिला इंतजामिया का काम इजाजत लें, रैली निकालें, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार, मुशावरत जिससे मुनासिब समझें जरूर करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास, आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग, सिकंदर सुल्तान राजा की तैयारियां मजीद तेज करने की हिदायत, इलेक्शन कमीशन में हल्का बंदियों पर एतराजात की समाअत, हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान होते ही स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, नई तारीख रकम 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पहले सेशन में इंडेक्स 466 पॉइंट से इजाफे के बाद 53,123 पर बंद। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद मार्केट में तेजी का रुझान जारी है। अमरीकी करेंसी की कदर में इजाफा, 88 पैसे इजाफे के बाद 284 रुपए 31 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे के बाद 285 रुपए का हो गया। गुज़श्ता रोज डॉलर 283 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ था। सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला कीमत 1100 रुपए बढ़कर 2,14,400 रुपए हो गई। पीटीआई रहनुमा असद कैसर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन टीम ने घर से हिरासत में लेकर थाना बनी गाला मुंतकिल कर दिया। असद कैसर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी में तिब्बी आलात की खरीदारी से मुताल्लिक करप्शन केस में नामजद हैं। हमें सुपरस्टार नहीं, सुपर सिस्टम की जरूरत है। अफसोस, सियासी जमातों की आपस की लड़ाइयों में बहुत वक्त जाया हुआ। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का हाफसाबाद में जलसे से खिताब, कहा आपने मायूस नहीं होना, हमने बेहतरी लानी है। अब्दुल अलीम खान बोले, हमारी हुकूमत आई तो मजदूर की तनख्वाह 50,000 रुपए होगी। मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल 140 रुपए फी लीटर में देंगे। नवाज शरीफ को मिलने वाले प्रोटोकॉल पर बहुत से शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू, कहा हुकूमत के 16 माह पूरे होते ही नून लीग ने रास्ता जुदा कर लिया। नवाज शरीफ को गलत सजा दी गई। कायद नून लीग लंदन से वापसी पर जेल जाते तो उनका कद बढ़ता। IMF का रिटेलर्स, रियल एस्टेट और ज़राअत को टैक्स नेट में लाने का मुतालिबा। 25 लाख रिटेलर्स को फौरी टैक्स नेट में लाने के लिए बिजली बिलों वाला फॉर्मूला अपनाया जाए। रियल एस्टेट और ज़राअत से टैक्स लेने से सालाना 2 खरब रुपए मिलेगा। IMF जायजा मिशन ने FPR हुकाम को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का भी कह दिया। फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम की फराहमी में ताखीर। ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत में 200 रुपए इजाफा। 40 किलोग्राम की कीमत 4,600 रुपए तक पहुंच गई। मिलों ने आटे का 20 किलो का थैला 50 रुपए महंगा कर दिया। एक्स मिल्स कीमत 2,700 रुपए तक पहुंच गई। परचून में 2,800 रुपए में बिक रहा है। निजकारी से नौकरियां नहीं जाती, इदारे चलते हैं। PIA का खसारा नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका, निजकारी पहली तरजीह है। निगरान वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद का प्रोग्राम सुनो टुनाइट में मौकिफ, कहते हैं हुकूमती मिल्कियत के दौरान बैंकिंग सेक्टर में मखसूस अफराद के कर्जे राइट ऑफ किए जाते रहे। सालाना अरबों रुपए का नुकसान होता था। निजी मिल्कियत में जाकर बेहतरी आई। जिन घी मिल्स की निजकारी की गई वो अब मुल्क की जरूरियात पूरी करके घी बरामद कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, जो फैक्ट्रियां काला धुआं छोड़ रही हैं उन्हें सील किया जाए। जब तक वो बयान हल्फी नहीं देंगे डीसील नहीं किया जाएगा। अदालत ने केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर में स्मॉगी व्हीकल्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। धुआं छोड़ने वाली 4,311 गाड़ियां बंद।
तमाम एजेंट आईसीसी से मंजूर शुदा होते हैं, सबका डेटा पीसीबी के पास होता है। इंजमामुल हक की सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशिर के साथ गुफ्तगू। कहा, भारत जाने से एक दिन कबल तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं हुए थे। कौमी टीम की सिलेक्शन की बजाय सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर शोर मचा हुआ है। और लोक विरसा इस्लामाबाद में 10 रोजा रंगारंग मेला, चारों सूबों की सकाफत के रंग बिखर गए। फूड स्टॉल्स पर लोगों का रश, लोक फनकारों का अपने फन का शानदार मुजाहरा। फलस्तीन का कौमी तराना बजाकर इजहार यकजहती किया गया।